अभय की चिट्ठी है। ताऊ खांचा सरदार अतुल भैया समस्त तीन तालियों को जय हो जय हो जय हो। मेरा नाम अभय है, सिंगरौली से हूँ। नागरी प्रचारणी सभा में व्योमेश शुक्ल जी की वजह से आप चारों से और त्रिलोकीनाथ जलान जी, निशाचर भाई, रौनक भाई, पीयूष पांडे जी से भेंट मुलाकात का अवसर प्राप्त हुआ। पीयूष जी ने बताया कि वे और उनका परिवार लगभग 44 वर्षों से नागरी प्रचारणी सभा में रह रहे हैं, वहीं के कार्यकर्ता हैं। ताऊ से बात करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उनसे और सरदार से बातचीत नहीं हो सकी। हाँ, खांचा से हाथ मिलाने का सौभाग्य मिला और अतुल भैया के साथ एक फ़ोटो भी खिंचवा ली। 16 जुलाई 2026 को जब मैं बस से सफ़र कर रहा था, मन में जाने कितनी बातें थीं। सोचा था कि आप सबसे मिलकर कह सकूंगा, लेकिन सामने पहुंचकर कुछ भी न कह सका। ये भी नहीं बता सका कि रास्ते में हाथीनाला के पास दुद्धी 17 किलोमीटर और 3 ताली गाँव का बोर्ड देखते हुए आया हूँ। आप सबको सामने से देखना ही बड़ी बात थी। ताऊ की क्या बकवास है कविता, उनके मुंह से लाइव सुनने का अवसर मिला। खांचा के किस्से, आनंद ही आनंद। ये चिट्ठी लिखते समय रात के 11:15 बज रहे हैं। उत्तर प्रदेश डिपो की बस में मैं कंडक्टर के पीछे वाली सीट पर बैठा हूँ और वापस घर लौट रहा हूँ। लौटते हुए भी रास्ते में खांचा वाला दुद्धी 17 किलोमीटर और 3 ताली गाँव का वही बोर्ड फिर से देखूंगा। अब लगता है कि वही बोर्ड हमेशा 3 ताल की याद दिलाता रहेगा। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अभय सिंगरौली। थैंक यू अभय सिंगरौली। आपके पड़ोस से आए थे। राहुल प्रकाश की चिट्ठी। नमस्कार ताऊ, सरदार, खांचा, तीन ताल की पूरी टीम, जय हो जय हो जय हो। पिछले साल 20 सितंबर 2025 को नोएडा से बिहार लौटते समय कानपुर के पास मेरा एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इतना गंभीर हादसा था कि मैंने अपना एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया जो उस समय कार चला रहा था। मुझे भी बहुत गंभीर चोटें आईं। आंत में छेद हो गया, पूरा पेट खोल करके ऑपरेशन करना पड़ा, कंधे में फ्रैक्चर हुआ। अब तक मेरी 5 सर्जरी हो चुकी हैं। 2 महीने आईसीयू में रहा। 3 दिन पहले ही मेरी आखिरी सर्जरी हुई है। धीरे धीरे ठीक होने की कोशिश में हूँ। इन सब के बीच अगर किसी चीज़ ने मुझे बार बार मुस्कुराया, हिम्मत दी, एहसास कराया कि ज़िंदगी अब भी खूबसूरत है, तो वो है 3 ताल। जब अस्पताल के वार्ड में अकेला लेटा रहता था तो आपके एपिसोड सुनता था। आपकी हंसी, किस्से, नोकझोंक और बातें कुछ देर के लिए दर्द, दवाइयों और अस्पताल की दुनिया से बाहर ले जाते थे। लगता था कि अपनों के बीच बैठा हूँ। मैं एक्स, इंस्टाग्राम और जहाँ जहाँ 3 ताल मिलता था वहाँ आप सबसे जुड़ा रहा। कई बार सोचा कि आपको लिखूं, लेकिन शायद शब्द नहीं मिलते थे। आज लगा कि धन्यवाद कह देना चाहिए। एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, जब कहीं कोई नहीं था तब 3 ताल था, सच में 3 ताल था। अभी भी मैं अस्पताल से आपको सुन रहा हूँ। अवध ओझा सर वाला एपिसोड 4 बार देखा, बहुत शानदार लगा। अगली कड़ी का इंतज़ार रहेगा। आप तीनों को प्रणाम। आपने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि आपकी बातें किसी अनजान इंसान के लिए दवा का काम कर सकती हैं। मेरे लिए आपने वही किया है। जय हो जय हो जय हो। राहुल प्रकाश, मोतिहारी, बिहार। राहुल भाई, सबसे पहले तो आप जल्दी ठीक हो ही गए हैं ऑलमोस्ट। जब ठीक हो जाए तो एक बार वहाँ पर अस्पताल से घर जाएं और वहाँ पर फिर 3 ताल सुने। और कभी मौका लगे तो नोएडा आइए, मुलाकात एक करेंगे। तो अस्पताल में अगर सुनो ना अपनी पसंद का कोई कार्यक्रम और खास कर उसमें अगर हास्य हो तो हंसने पे भी तकलीफ होती है। हाँ भाई, और गाड़ी एकदम संभल के चलाने के भाई। और सोचा तो नहीं था हम लोगों ने कि किसी को ये दवा जैसा लगेगा। मतलब हम लोग तो बहुत भावुक हो जाता हूँ मैं जब भी सुनता हूँ, क्योंकि इस तरह की हमें 2-3 बार तो कम से कम चिट्ठियाँ आई हैं जिसमें अस्पताल में लोगों के लिए ये अलग तरह की दवा थी, जो कड़वी भी नहीं थी, चुभती भी नहीं थी। तो अब क्या बोले, ये सुन के बहुत खुश भी हो जाता हूँ कि चलो कोई तो छोटा सा काम हो रहा है, बाकी तो हम क्या बकवास। इसीलिए गांव में कहा जाता है कि दवा दारू से आदमी ठीक हो जाता है। दवा हम दे ही रहे हैं। नहीं, दारू का अर्थ दवा ही होता है। तो मैं भी वही कहता हूँ भाई। लोग उसको पता नहीं क्यों गलत समझते हैं। क्या यार, नहीं, जिसको गलत समझते हैं वो गलत ही है।